गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर हमने शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आपको लगता है कि ये आसान होगा उस इंसान से दोस्ती करना जो आपसे बिल्कुल अलग होगा? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। नीचे वाली कहानी पढ़ो और इसके बारे में सोचो। आई हैड मेंट इट एज ए जोक। मेरे ख्याल से ये क्या है, एक जोक है। ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड ए न्यूज़ पेपर एट द जनपद। एक मजाक जो कि क्या किसी एक स्मॉल रैग्ड बॉय के लिए बना है जो अखबार बेचता है। कहाँ पर? जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। जनपद क्रॉसिंग जो एक बिजी इंटरसेक्शन है वहाँ पर क्या करता है, अखबार बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड आई पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं वहाँ से साइकिल लेके गुजरता हूँ वो मेरे पीछे भागता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़ पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। अपने हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ के वो मेरे पीछे भागता है और चिल्ला रहा होता है कि शाम की जो हेडलाइंस है वो चिल्ला रहा होता है, दोनों मिक्स करके, हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स को मिक्स करके वो चिल्ला रहा होता है न्यूज़ हेडलाइंस। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। इस टाइम पर मैं क्या हुआ, जो वहाँ का फुटपाथ था वहाँ पर रुका और उससे हिंदी पेपर मांगा। हिज माउथ फेल ओपन। उसका मुंह खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? आपका मतलब है कि आप हिंदी जानते हो? ही आस्क्ड। उसने कहा। ऑफ कोर्स आई सैड एज आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने उस हिंदी न्यूज़पेपर के लिए पैसे दे दिए। वाई वट डू यू थिंक? क्यों? आपको क्या लगा? ही पॉज्ड। वो क्या हो गया, रुक गया। मैंने उससे पूछा कि तेरे को क्यों लगा, कि आपको क्यों लगा कि मेरे को हिंदी नहीं आती? ही पॉज्ड। वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सैड। उसने कहा कि आप बिल्कुल अंग्रेज जैसे लग रहे हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? आपका मतलब है कि आप हिंदी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। आई सैड। और मैंने कहा दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली। मैंने थोड़ा सा रुक के कहा। आई कैन स्पीक रीड। मैं बोल सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और हिंदी लिख सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक था जो कि मैंने स्कूल में पढ़ा था। सब्जेक्ट ही आस्क्ड। सब्जेक्ट उसने कहा। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस ऐसे इंसान को सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं जो कभी स्कूल नहीं गया, कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई बिगेन। लेकिन मैंने शुरू कर दिया। बट द लाइट्स चेंज। लेकिन लाइट्स क्या हो गई, चेंज हो गई। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रीव ए 100 फोल्ड। और जो मेरे पीछे जो गाड़ियों का जो भीड़ थी वो क्या हो गई, वो बढ़ती गई। एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और मैंने भी अपना साइकिल जैसी ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। द नेक्स्ट डे ही वॉज दियर अगेन। अगले दिन वो वहाँ पे फिर से था। स्माइलिंग एट मी। और मेरे को देख के हंस रहा था। एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। और अब उसने क्या किया, हिंदी पेपर निकाला। भैया, उसने कहा। भैया, ही सेड। भैया, उसने कहा। आपका अखबार, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अब मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। ये बच्चों कौन बोल रहा है? जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर बोल रहा बेचने वाला था वो बोल रहा है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। जो उसके वर्ड से, उसके मुंह से जब इंग्लिश वर्ड निकला एक, वो उसके मुंह से अजीब लगा। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। अब इसका मतलब दूसरा, इस जो उसने वर्ड, उसने सब्जेक्ट का नाम निकाला, उसका जो दूसरा मीनिंग इंग्लिश में था वो निकला। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। किसी के द्वारा क्या करना, हुक्म करना। ओह इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड। ये वो चीज़ है जिससे हम पढ़ते हैं। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन। और उसके बाद क्या हुआ कि रेड लाइट आई। आई आस्क्ड हिम। मैंने उसको पूछा। हैव यू एवर बीन टू स्कूल? क्या आप स्कूल गए? नेवर, ही आंसर्ड। उसने कहा नहीं। एंड ही एडिड प्राउडली। और उसने बड़े ही घमंड से, गर्व से कहा। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।